हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 19। चैप्टर 19 का नाम है अवर फ्रेंड्स एनिमल। हमारे दोस्त कौन? जानवर। एनिमल्स जो होते हैं वे हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अगर उन्हें हम प्यार से ट्रीट करते हैं तो वे हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 124 पर ये लेसन शुरू होता है एक क्लासरूम से, जहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वे स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और वे एक टक की आवाज सुनते हैं। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। वह आवाज कहाँ से आई थी? जो सीलिंग फैन होता है, छत का पंखा होता है, उसमें से वह आवाज आई थी। कल्याणी शाउटेड लुक लुक ए बर्ड इज हर्ट। कल्याणी जोर से चिल्लाई कि देखो देखो, एक पक्षी को चोट लगी है। हर्ट मीन्स चोट लगना। पीटर got up at once and picked up the bird. पीटर तुरंत उठा उसकी प्लेस से और उसने उस बर्ड को हाथों में उठा लिया। It was in pain. वह पक्षी बहुत ज्यादा दर्द में था। पेन मीन्स होता है दर्द। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। नवजोत और अली जल्दी से जाकर, तुरंत जाकर एक बाउल में पानी लेकर आए। Peter lovingly petted the bird. पीटर उस बर्ड को प्यार से थपथपाने लगा या सहलाने लगा। जैसे कोई एनिमल होता है, उसको हम प्यार से ऐसे सहलाते हैं, उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं, तो उसे कहते हैं पैटेड, थपथपाना। They held the bowl to the bird's beak. उन्होंने वो जो पानी का बाउल था उसे उस पक्षी के बीक, चोंच के सामने रखा। It drank a little water and slowly started flapping its wings. तो उस पक्षी ने थोड़ा सा उस बाउल में से पानी पिया और अपने जो पंख थे, विंग्स मीन्स होते हैं पंख, फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना, अपने पंखों को स्लोली, धीरे धीरे फड़फड़ाने लगा। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रंस टू मूव बैक। नवजोत ने सभी बच्चों को कहा कि पीछे की साइड हट जाओ। They noticed that the bird was trying to fly. वे नोट कर रहे थे, देख रहे थे वे लोग कि बर्ड जो है, पक्षी जो है, एक चिड़िया जो है, वह उड़ने की कोशिश कर रही है। In a while the bird flew away. और कुछ ही देर में वह पक्षी उड़ गया। ये यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, वो सीलिंग फैन से टकराकर चिड़िया नीचे गिरी। फिर किसने? पीटर ने उसे हाथ में उठाया। नवजोत पानी लेकर आया। नवजोत और अली दोनों ने उसे पानी पिलाया और फिर ये चिड़िया यहाँ से उड़ गई और ये बच्चे देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट डे अ चिल्ड्रन सा अ बर्ड सर्कलिंग अबाउट देम इन देयर क्लासरूम। अगले दिन बच्चों ने फिर देखा कि एक पक्षी क्लासरूम के ऊपर, सर्कलिंग मीन्स ऐसे राउंड लगा रहा है। अबाउट देम इन देयर क्लासरूम, उनकी क्लासरूम के ऊपर राउंड लगा रहा है। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वाज द सेम बर्ड दैट वाज हर्ड द प्रीवियस डे। तो जो बच्चे थे वे कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि क्या यह वही पक्षी है जो कल, प्रीवियस डे मीन्स बीता हुआ कल, जो कल यहाँ पर चोट, जिस पक्षी को कल यहाँ पर चोट पहुंची थी, क्या यह वही पक्षी है? They quickly switched off the fan and started to clap. उन्होंने तुरंत जाकर फैन का स्विच ऑफ किया और क्लैप करना, तालियां बजाना शुरू कर दी। यहाँ पर ये एक्टिविटी दी गई है, पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर।
क्या हुआ था। अब ये आप खुद से कीजिएगा। फर्स्ट है पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड। पीटर ने बर्ड को सहलाया प्यार से। द चिल्ड्रन सा अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। बच्चों ने उनके क्लासरूम के ऊपर घूमते हुए एक पक्षी देखा। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक बाउल में पानी लेकर आए। द बर्ड फ्लू अवे। बर्ड उड़ चुका था। द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। और जो बर्ड था वह फैन से खुद को चोट पहुंचा चुका था। ये सारे 5 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको लाइन में जमाना है। अब आपने लेसन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। शंकर बहुत खुश था कैट की। ओके, पहले बर्ड की थी, अब कैट की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. शंकर क्यों खुश था? क्योंकि उसका जो कोर्टयार्ड मीन्स होता है जो बाड़ा होता है घर में, पीछे गार्डन टाइप होता है, तो उसे कोर्टयार्ड कहते हैं। तो क्यों खुश था? क्योंकि एक केट ने वहां पर 4 बच्चों को जन्म दिया था। He started spending his free time with them. और वो शंकर जो था वो उसने अपना जो फ्री टाइम था उसको फ्री टाइम उन बिल्ली के बच्चों के साथ बिताना शुरू कर दिया था। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वॉकन अप बाय द कैट्स क्राई। एक सुबह शंकर जाग गया। कैसे? वो बिल्ली के रोने की आवाज को सुनकर शंकर जाग गया। He ran towards the courtyard। और वह courtyard की तरफ दौड़ा। He saw that the cat was crying। उसने देखा कि जो बिल्ली थी वह रो रही थी। And cuddingly its 3 kittens। और अपने जो 3 बच्चे थे उनको प्यार कर रही थी। तो अब आप बताइए बिल्ली के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, बट वो प्यार कितने को कर रही थी? 3 बच्चों को कर रही थी, सहला रही थी प्यार से। तो क्यों? क्योंकि और वो रो भी रही थी क्योंकि एक बच्चा वहां से गायब था। वन ऑफ द किटन्स वाज मिसिंग। एक बच्चा वहां से गायब था, एक किटन वहां से गायब था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मलिनी पेटिंग अ किटन। जो शंकर था वह बाहर की साइड गया और वहां पर जाकर वह क्या देखता है कि जो मलिनी है वह उस किटन को सहला रही है। पैटिंग में सहलाना। शंकर कॉल्ड मलिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। शंकर ने मलिनी को उसके कोर्टयार्ड में बुलाया। मलिनी saw the cat crying। और मलिनी ने देखा कि बिल्ली रो रही है। What do you think मलिनी would have done? अब मलिनी क्या करेगी? यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि मलिनी ने उसे रोते हुए देखा तो अब मलिनी क्या करेगी? तो मलिनी would have returned the kitten to its mother। मलिनी उस छोटे बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ को लौटा देगी। आइए नेक्स्ट पेज पर। भोली इज मीनू's cow। भोली जो है वह मीनू की काऊ है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड ऑफ ग्रेस डेली। मीनू भोली को रोजाना चारा चरवाने के लिए ले जाती है मैदान में। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। एक दिन क्या हुआ, एक स्पीड में एक स्कूटर आ रहा था, उसने भोली जो काऊ थी उसको हिट किया, मारा, टक्कर मारी, जिससे उसका जो लेग था वह चोट पहुंच गई उसके लेग पर। द वाउंड वाज ब्लीडिंग हेवीली। और उसकी जो चोट थी उस पर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। What will people in मीनू's family do? अब बताइए कि मीनू की फैमिली क्या करेगी जब उसको उनकी जो काऊ है भोली उसको चोट पहुंची तो वे करेंगे they would wash the wound। उसका जो घाव है उसे वे धोएंगे with water। किससे? पानी के साथ। and apply some medicine। और उसके ऊपर कुछ मेडिसिन वगैरह अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। ओके, यहाँ थर्ड स्टोरी स्टार्ट होती है चंदू।
चंदू धोबी है। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। चंदू धोबी उसका जो गधा है उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। और वो जो डोंकी है, गधा है, वह भी बहुत सारा काम करता है, चंदू का। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। अब बताइए इन पिक्चर्स को देखकर कि चंदू जो है वह उसके डोंकी के लिए क्या क्या करता है। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स दी गई है। ओके, क्या कर रहा है चंदू? डोंकी को नहला रहा है। यहाँ से देखिए, चंदू बाथेस हिज डोंकी। चंदू उसके डोंकी को नहला रहा है। सेकंड पिक्चर देखिए, सेकंड पिक्चर में वो घास खिला रहा है। चंदू फीड्स इट फ्रेश ग्रीन ग्रास। चंदू उसे अच्छी ताजी ताजी हरी हरी घास खिलाता है। थर्ड पिक्चर में पानी पिला रहा है। चंदू प्रोवाइड्स हिज डोंकी क्लीन वाटर टू ड्रिंक। चंदू उसके जो उसका गधा है उसके लिए पीने के लिए अच्छा क्लीन साफ पानी प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ पिक्चर में ही डेकोरेट्स हिज डोंकी विथ फ्लावर्स। और चंदू उसके डोंकी को फ्लावर्स की माला पहनाकर उसे अच्छे से सजाता है। क्यों? क्योंकि उससे वो जो डोंकी है वह खुश रहेगा। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 127। यहाँ पूछा गया है कि आपके पास कोई, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास कोई पेट है। यदि हाँ है तो यहाँ लिखिए यस और उस पेट का यहाँ पर नाम लिखना। आपके घर में कोई पेट एनिमल जैसे डॉग है, काऊ है, डोंकी है या कुछ भी कोई भी पेट एनिमल है तो उसका यहाँ पर नाम लिखना है और यदि है तो हाँ लिखना है। ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज। आप आपके घर में जो पाला हुआ जानवर है, पेट एनिमल है, उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? तो फर्स्ट है हंग्री। जब वह भूखा होगा तब आप क्या करेंगे? गिव फूड टू इट। उसको खाने के लिए भोजन देंगे। नेक्स्ट है फीलिंग हॉट एंड कोल्ड। यदि उसे गर्मी लगती है या यदि उसे ठंड लगती है तो आप क्या करेंगे? I switched the fan on if it is feeling hot. फैन का स्विच ऑन कर देंगे जब उसे गर्मी होगी। Cover it with a blanket if it is feeling cold. और जब उसे ठंड लगेगी तो उसे जहां वो बैठता है वहां पर ब्लैंकेट बिछाएंगे, उसे कवर करेंगे ब्लैंकेट से। Teased by someone. थर्ड है teased by someone. Teased मीन्स होता है छेड़ना या तंग करना। अगर आपके पेट को कोई तंग करता है तो आप क्या करेंगे? I tell him not to tease my pet. हम उसे समझाएंगे कि हम मेरे पेट को तंग मत करो। लास्ट है हर्ट। यदि उसे कहीं चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? I give it first aid and consult a veterinary doctor. हम उसे पहले तो घर पर ही फर्स्ट एड करेंगे, उसे दवाइयाँ दे, कुछ भी जहाँ पर लगी है उसे चोट तो उसे घाव को साफ करके उसे फर्स्ट एड करेंगे और उसके बाद किसी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। लास्ट यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम। हम हमारे घर में कुछ पेट एनिमल्स रखते हैं। वी लुक आफ्टर देम टू। और हम उनकी देखभाल भी करते हैं। In the table below are the name of some such animals. Complete the table. यहाँ देखिए टेबल में ब्लैंक दिए गए हैं तो आपको उनको फिल करना है। इधर तो एनिमल्स के नेम है और why do we keep them, और हमें उनसे क्या क्या मिलता है, हम क्यों उनकी देखभाल करते हैं वो लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है डॉग। डॉग क्या करता है हमारे लिए? इट प्रोटेक्ट्स अवर हाउस। हमारी और हमारे घर की देखभाल करता है, सुरक्षा करता है। कभी कोई चोर आए तो डॉग है भाग करने लगता है, भौंकने लगता है। ठीक है, फिर है इट गिव्स अस मिल्क। हमें दूध कौन कौन देता है? गॉड देती है, काऊ देती है, कैमल देता है। ठीक है, इट पुल्स द कार्ट। कार्ट मीन्स होती है वो गाड़ी। तो कार्ट को कौन खींचता है? तो कौन कौन सी कार्ट होती है? हॉर्स कार्ट
जाता है, एक कांच का बॉक्स रहता है जिसे कहते हैं एक्वेरियम, तो उसमें फिश को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? फिश कुछ करती तो है नहीं, कुछ काम भी नहीं करती, कुछ देती भी नहीं है, बट फिश को हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी खुशी के लिए रखा जाता है घर में। पैरॉट, वी लव इट, सबसे प्यारा पक्षी, सबसे प्यारा जो एनिमल होता है वो हमें कौन लगता है? तो पैरॉट लगता है। और हनी बी, हनी बी मीन्स मधुमक्खियां, मधुमक्खियां, इट गिव्स अस हनी, मधुमक्खियां हमें क्या देती है? हनी देती है, शहद देती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप चाहें तो यहाँ से अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।